दुल्हन साहब जो है दुल्हन मैडम को पसंद करते थे, इनकी शादी हो चुकी है। मामा को कैसे कहा था, मामा मुझे लीजा से प्यार है? मुंह से कहा था और ये पाँव से कहना था। हेलो। आईफोन लेकर दिया? अभी तक तो नहीं। अब ये मुकर जाए फिर मैं भी मुकर जाऊंगी। oh, no! पक्के हो तो अभी तक क्यों नहीं लेकर दिया? और लेके कैसे दोगे? गुर्दा बेचोगे, क्या बेचोगे, आंखें निकलवाओगे, अपना बेचोगे? माफ करो। 15 Pro Max। 15 Pro Max कहाँ से? दुकान से आएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे भी कमा के लाएंगे। टाका डालोगे? नहीं, आपकी हरकतें नहीं कर। शोर तो रेंट का है ना, बाद में जिसने रेंट का दिया। शोहर वैसे भी रेंट के ही होते हो, कभी इसके पीछे तो कभी उसके पीछे। आप तो जैसी होती नहीं हो, मेरे पापा नहीं मानेंगे। हेलो। मैं कहना चाहती हूँ सारे जल्दी जल्दी शादी करें क्योंकि आप सब बूढ़े होते जा रहे हैं और जवान तो होने दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं पीफा पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरी उम्र जो है 20 साल हो चुकी है और मेरा अभी तक कोई रिश्ता नहीं हुआ क्योंकि मेरे घर वालों का इस तरफ ध्यान ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है उनकी इस तरह कि वो अपनी 20 साल बेटी के बारे में सोच सके। लेकिन हमारे साथ एक ऐसा कपल मौजूद है जिनके वालिदैन ने 13 साल की उम्र में ही उनका सोच लिया कि भाई अल्लाह ना करे कि कल को इसकी लाइफ में कोई आ जाए या इसकी ज़िंदगी में कोई आ जाए तो इन दोनों का जो है टकराव जो है मुश्किल हो जाए, दोनों की ज़िंदगी में जो है उनको निकालना मुश्किल हो जाए। इसकी वजह पता है क्या? दुल्हन साहब जो है दुल्हन मैडम को पसंद करते थे, इनकी शादी हो चुकी है, इनका निकाह हो चुका है, लेकिन हमारे साथ पाकिस्तान का सबसे छोटा कपल मौजूद है। इससे पहले असद और निम्रा कपल जो है वो वायरल हुए थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी की थी, लेकिन निम्रा और असद ने 18 साल की उम्र में शादी की थी। और यहाँ हमारे साथ कुरब और अलीज़ा मौजूद है जिन्होंने 13 साल की उम्र में शादी की है और 6 क्लास के एग्ज़ाम देने से इनकार कर दिया था कुरब ने कि अगर आप मेरी शादी नहीं करवाएंगी मामा जी तो मैं एग्ज़ाम्स नहीं दूंगा। बाकी हम सारी कहानी जानते हैं इस नन्हे मुन्ने कपल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलीज़ा कैसी हैं आप? ठीक। कुरब आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप तो बिल्कुल ठीक हो गए होगे, पहले थोड़े से थे खराब। जी। पहले कितने खराब थे? कितनी लड़कियों से बात होती थी? एक भी नहीं। सच बता दो, मैं आंखें बंद कर देती हूँ, सिर्फ आंख हिला देना, मुंह हिला देना बस। एक भी नहीं, सिर्फ मुंह हिला दो। नहीं देख रही, वो नहीं देख रही। नहीं। लड़का शरीफ है? हाँ जी। आपको कैसे पता कि ये शरीफ है? बस मेरा कज़न है इसलिए। ये शरीफ है, सब में से अलग लगा ना मुझे, इसीलिए आपने पसंद कर लिया? जी। आपको कोई और पसंद था वैसे? नहीं। अभी किसी और से बात हुई है? तो क्या नाम लेना चाहोगे इनका? कुरब तो कहना, क्योंकि लड़कियां अक्सर शोहर के नाम नहीं लेती ना, नहीं कहती, नाम नहीं लेती। नहीं, मैं नाम से बुलाऊंगी। कैसे बुलाएंगी? बुला के दिखाया जरा एक बार। कुरब। बस सिंपल सा। अच्छा मुझे ये बताओ कुरब, कैसे ये कितनी गंदी डिमांड आपने मम्मा से की है? आपने तो कभी की नहीं होगी। मेरी है नहीं तो मैंने की नहीं है। नहीं तो करो ना। मैं क्यों करूं? मैं कौन सा कुरब हूँ? नहीं, आपने नहीं करनी है कभी। नहीं मैंने करनी नहीं ना, मेरी है ही नहीं ना, ऐसी डिमांड ही नहीं है। मैंने तो पढ़ाई कर लिया, अब उनको किस बात से ब्लैकमेल करूं? चलो बताओ। चलो आप नौकरी से कर लो। वो तो मैं खुद अपने लिए करती हूँ ना, उनके लिए थोड़ी करती हूँ। उन्होंने कहना ठीक है छाड़ दे पुत्र, बैग या कार। झूठ ना बोलो। इसमें झूठ वाली कौन? मेरा मोबाइल चेक कर लो, मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं मिलना। मैंने कर लिया, अब रोने लग जाओगे। मैंने क्यों रोना है? मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं है। रहने दे, माफ कर। और वैसे ना गुनाह मिलता है, किसी का मोबाइल नहीं चेक करते। आपने कभी इसका मोबाइल चेक किया? जी किया। तो मिला कोई चैट वगैरह? नहीं। इसने सब नंबर ब्लॉक किए उन्हें। मैं आपको आसान हल बताती हूँ। और मोबाइल में एक प्राइवेसी होती है जहाँ सेटिंग्स में जाके अपने दूसरे व्हाट्सएप जो है ना वो छुपाए जा सकते हैं। वो छुपाया होना, इंस्टा भी छुपाया होना, कोई ऐसी चीज़ उन्होंने लॉक की होनी है जो इसमें आपको पता ना चले, क्योंकि अभी आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं कि मोबाइल ना आप चेक कर लें। हो सकता है, पर मैंने तो अभी तक कुछ नहीं ऐसा। कैसे डिमांड की आपने अपनी मामा से शादी के लिए? स्कूल के पेपर नहीं दूंगा, क्लास के। तो क्या है ना, मामा कहती है, अगर मामा कह देती कि ठीक है ना दो, मुझे कोई मसला नहीं, ना दो, फेल आपने होना था, 1 साल आपका ज़ाया होना था। मेरी मम्मा ऐसी है ही नहीं। ऐसी नहीं है? कैसी है? जैसी हैं वैसी हैं। कैसी है? कैसे उनको राजी कैसे किया इधर के लिए? मेरी मम्मा ऐसी है कि बात जल्दी मान लेती हैं। उन्होंने इनकार नहीं किया, बस हल्का सा होया था उन्हें। क्या बात है? शौक हुई थी। शौक हुई थी? कहा क्या था? कैसे उन्हें कहा कि आपने शादी करनी है? और इससे अलीज़ा से करनी है, ये कैसे कहा था? मैंने बस यही कहा था कि मुझे प्यार है, तो मम्मा थोड़ी सी परेशान हुई। प्यार है? 13 साल के बच्चे को प्यार है? मर जाएंगे हम सारे, हमारे ऊपर मिर्चों की बोरी डाल दो। प्यार क्या होता है? प्यार के लफ्ज स्पेलिंग आते हैं? प्यार के स्पेलिंग आते हैं? नहीं। आपको आते हैं? जी। क्या है?
PYAR। PYAAR होता है। मैं यही लिखती हूँ। कहाँ कहाँ लिखती हैं? कहाँ लिखती हैं? कहाँ लिखा है प्यार? टिकटॉक वीडियो वगैरह के नीचे। अच्छा, मुझे लगा कहीं इनको लिखा है कि मुझे आपसे प्यार है। नहीं। कभी कहा है? कभी नहीं कहा इन्होंने कि नहीं आपसे प्यार है? आपने कभी कहा है? शायद कहो। चलो एक बार क्या कहती थी, मुझे आपसे प्यार है। मामा को कैसे कहा था? मामा मुझे लीजा से प्यार है। मुंह से कहा था और ये पाँव से कहना था। हेलो। सही रनमरीद बन के रहेगा तो क्या प्लान है आगे शादी के बाद के, रुखसती के बाद के? कैसे रनमरीद बना के कैसे रखना है? बीवियां कैसे रनमरीद बनाती हैं? मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं है ऐसा। तो मामा कुछ नहीं करती पापा के लिए? पापा को नहीं कहती कपड़े धो दे, बर्तन धो दे, आज से झाड़ू ला दे? आपकी मामा कहती है? नहीं जिस तरह आपने नहीं किया ना, मुझे लगता है कहती है। नहीं अच्छा, वैसे अगर कभी कहें झाड़ू लगा दो? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं लगाओगे? मैं अगर लीजा कहते झाड़ू लगा दो? क्यों, काम वाली कम रह गई है। कि काम वाली ना हो, वो बीमार हो और लीजा कहे कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं काम करूं और झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, कपड़े धो दो, फिर कुछ नहीं होता, नए ला दूंगा कपड़े। तो जो पुराने हैं वो किधर जाएंगे? वो बाद में धुल जाएंगे जब काम वाली ठीक होएगी। काम वाली रखे ही ना। थोड़ा तेज है, कहता है बाद में धुल जाएंगे, पैसे जाया करने पड़े। अच्छा, क्या डिमांड्स की हैं? मुंह दिखाई में क्या लिया? मैंने सेट लिया है। सेट लिया। और वैसे जब रिश्ता वगैरह मांगा था तब क्या डिमांड्स थी? तब डिमांड थी कि मैं कोई काम वगैरह नहीं करूँगी और आईफोन। आईफोन लेकर दिया? अभी तक तो नहीं। अब ये मुकर जाए फिर मैं भी मुकर जाऊंगी। अब तो आपका ये शादी हो गया, अब आप कैसे मुकर सकती हैं? अब आपकी जिंदगी खराब हो गई है। ये मोहब्बत अंधी होती है, शादी के बाद खुल जाती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं वैसे। अब मैं आपको बता रही हूँ, अब उससे नहीं लेकर देना, लेकर देना है? पहली बात, मैं उसने जो वादा किया मैं ले भी दूंगा, क्योंकि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। जुबान के पक्के हो तो अभी तक क्यों नहीं लेकर दिया? और लेके कैसे दोगे? गुर्दा बेचोगे? क्या बेचोगे? आंखें निकलवाओगे? यार अपना बेचोगे? माफ करो। अपना गुर्दा बेचोगे? गुर्दे के पीछे ही लगे हुए। दुर्दे नहीं, गुर्दे होते हैं। मैंने गुर्दा ही कहा। आपने दुर्दे का अपना बेचोगे या इसका बेचोगे? एक बता दो। किसी का भी नहीं बेचूंगा। फिर आईफोन कहाँ से आएगा? कौन सा आईफोन मांगा? 15 Pro Max। 15 Pro Max कहाँ से आएगा? दुकान से आएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे भी कमा के लाएंगे। टाका डालोगे? नहीं, आपकी हरकतें नहीं कर। दूल्हे की जुबान बहुत चलती है। देखो आपके सामने किसी लड़की से बदतमीजी कर रहा है। अभी तो इसने जवान होना है, 18 साल का होना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज में जाना है, वहाँ बड़े लड़के लड़कियाँ फंसाते हैं। पर ये नहीं फंसाएगा। क्यों? मेरा प्रेशर होगा इसके ऊपर। कैसा प्रेशर होगा? इसके सर पे इतने सारे बाल हैं, गंजा हो जाएगा इन फ्यूचर। क्यों? आपके बाल भी तो हैं, आप क्यों नहीं गंजी हुई? क्योंकि मेरा शोहर यहाँ से पकड़ेगा नहीं ना, वो यहाँ से पकड़ेगा तो मैं उसका हाथ पकड़ के दीवार में मारूंगी, शायद उसका हाथ ही ना बचे। अब मैं कुछ करना नहीं चाहता इस बात में। वही बता रही हूँ ना, अगर मेरा शोहर ने मुझे उँगली भी लगाई ना तो मैं उसका हाथ तोड़ के उसके हाथ में पकड़ा दूंगी। क्यों, शोहर रेंट पे आया होता है? जैसे आप रेंट पे आए हो, आईफोन के पीछे आ गए हो, तो वैसे शोहर भी रेंट पे आते हैं। अगर शोहर रेंट पे आते होते तो हम बीवियों का सलूक पता है क्या होता? गुस्सा सास का होता चाहे नंद का होता, गर्दन से शोहर की उतर। नहीं, फिर शोहर तो रेंट का है ना, बाद में जिसने रेंट का आप दिया। शोहर वैसे भी रेंट के ही होते हो, कभी इसके पीछे तो कभी उसके पीछे। आप तो जैसी होती नहीं हो, मेरे पापा नहीं मानेंगे। हेलो। ये किसके पापा नहीं माने? इससे पूछो किसके पापा नहीं माने? इसको कैसे पता है? पूछो। बताओ। मैंने इसके भाई को सब कुछ बताया है, जो मेरे साथ था, जो मेरे साथ नहीं था। ओहो, देखा है? पकड़ लो अब मैं कहती हूँ पकड़ लो, हाथ नहीं पकड़ लो, तुम्हारे बाल पकड़ लो। मैं कहना चाहती हूँ सारे जल्दी जल्दी शादी करें, क्योंकि आप सब बूढ़े होते जा रहे हैं और जवान तो होने दे। तो जी अभी जो जवान हो रहे हैं वो बुढ़े हो रहे हैं, जो बुढ़े हो रहे हैं वो जवान हो रहे हैं, जो बच्चे हैं वो शादीशुदा हो रहे हैं, और जो बूढ़े हैं, जो हम जैसे हैं, वो कवारे हैं। तो इनका जो मैसेज था कि आप लोग जवान हो जाए, शादी कर लें। और इसी तरह मुझे लगता है कि हमें जो है शादी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। आज की वीडियो कैसी लगी? इस नए जोड़े के लिए जो भी दुआएं हैं आपकी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।